पूछा था आपने कि प्रॉफिट कब होता है। प्रॉफिट कब होता है? जब पहले देखिएगा उठा के नहीं होते। प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी बड़ा हो और सीपी छोटा हो। मतलब कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे। एसपी जानते हैं, सीपी में जब कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा? ये ₹100 में खरीद के 150 में बेचेंगे तो क्या होगा? फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होता है? ओके, मतलब ज्यादा में खरीदा कम में बेचा। बोलेंगे क्यों? वो पहले खरीदते हैं तब बेचते हैं, इसीलिए पहले खरीदने की बात कर रहे हैं कि जब ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा। और जब कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट। तो सब जानते हैं, जो नहीं भी पढ़ा लिखा होता है, अनपढ़ भी होता है, भी जानता है। दुकानदार, बहुत सारा दुकानदार अनपढ़ है, लेकिन फिर भी वो जानता है कि कम में खरीद के क्या करना है, हमें ज्यादा में बेचना है। तो अब यहाँ पे जब एसपी बड़ा हो और सीपी छोटा हो तो होगा प्रॉफिट। तो सवाल है कि प्रॉफिट कितना रुपया हुआ? प्रॉफिट रुपया हुआ, किसमें निकाल रहे हैं? तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, बड़ा माइनस छोटा। जैसे 100 में खरीदे 150 में बेचे तो कितना फायदा होगा? 150 माइनस। अब सवाल है यही प्रॉफिट परसेंट में, एक नंबर फॉर्मूला होगा। दूसरा नंबर परसेंट में यदि पूछे तो कितना परसेंट? तो प्रॉफिट जिसका हम जानते करते हैं परसेंटेज निकालने क्या फॉर्मूला है? जिसका भी परसेंट निकालना है उसको ऊपर डिवाइड ओरिजिनल से करते हैं। ओरिजिनल कौन है? सीपी, क्योंकि पहले खरीदे हैं तो वही ओरिजिनल। तो प्रॉफिट बाय सीपी इनटू परसेंट। कोई दिक्कत? ये दूसरा फॉर्मूला होगा, या घेर दो। अच्छा ये फॉर्मूला, ये होगा दूसरा। तीसरा फॉर्मूला पे आएगा। तीसरा फॉर्मूला क्या? कि यदि हमें सीपी मालूम है, क्या मालूम है? सीपी, और प्रॉफिट का परसेंट मालूम है तो एसपी कितना होगा, है ना? एसपी फाइंड करना है। यदि कोई सामान को मान लो 100 में खरीदे और 20% का प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ तो कितना रुपया में बेचे? मतलब यदि हमको परसेंट में प्रॉफिट मालूम है और सीपी मालूम है तो एसपी निकालेंगे कैसे? तो फॉर्मूला होगा प्रॉफिट परसेंट बाय 100। ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इसमें क्या क्या मालूम है? हमें सीपी मालूम है और प्रॉफिट का परसेंट। यह परसेंट में डालेंगे, जैसे 20% मालूम है पर यदि हमें तो यहाँ से क्या रखेंगे? 20, क्या रखेंगे? 20। और अंत में यदि हमें उनका एसपी मालूम है, प्रॉफिट परसेंट मालूम है तो सीपी कैसे निकालें? ये मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई सामान हमने 150 रुपया में सेल किया, बेचा, और हमें 10% का हुआ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट का? तो कितना रुपया में हमने उसको खरीदा होगा, हमें मालूम नहीं कितना खरीदे, तो सीपी कैसे फाइंड करेंगे? करना है भैया, इसी से निकला चलेंगे। एसपी इंटू 100, एसपी इंटू आइए आगे डिवाइड हो जाएगा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। ओके, एक सेकंड में उधर अपने रास्ते में लॉस रुक जाइए, बोर्ड भरने दीजिए। अब आते हैं किसमें? लॉस में। काफी लोग बताइए लॉस का क्या फॉर्मूला होना चाहिए? रुपया लॉस
बड़ा माइनस छोटा, इस बार बड़ा कौन है? फिर आ जाइए नंबर 1। फिर नंबर 2, लॉग से भी परसेंट में निकालना होगा। क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। लॉग बाय इनटू 100%। तो दिक्कत नंबर 3, इसका काम अपने लिए एसपी मालूम करना है। हमें मालूम है क्या क्या? हमें सीपी मालूम है और लॉस का परसेंट मालूम है। तो कितना में भेजा होगा आपने? सीपी इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट। क्या बात है, इस बार माइनस कर रहा है। ओके, और इसी का उल्टा यदि हमें सीपी फाइंड करना है और एसपी मालूम है और लॉस परसेंट मालूम है, क्या होगा? एसपी इनटू 100 माइनस 6 लॉस। फिर से एसपी इनटू 100 बाय 100 माइनस लॉस। ये आपका फर्क होता लीजिए। चलिए